Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about magnetic particle testing, non-destructive testing. So आज हम डिस्कस करेंगे NDT यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Magnetic particle testing. MPT is a non-destructive testing NDT method. यानी कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है वो एक NDT मेथड है. NDT यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जामिन करना है, उसका सरफेस का जो क्रैक्स है उसको डिटेक्ट करना है, तो वो ऑब्जेक्ट को तोड़े बिना ही हम उसका एग्जामिन करेंगे, जिसको NDT यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलेंगे. उसमें ये एक टेस्टिंग मेथड है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग. It is used for detect surface cracks in iron or steel by magnetizing the part and applying iron powder. यानी कि ये जो मेथड है वो बेसिकली आयरन और स्टील यानी कि लोहा और इस्पात के लिए ये यूटिलाइज होती है, जिसमें क्या होता है कि ये जो है आयरन और स्टील, उसका पार्ट को मैग्नेटाइजिंग किया जाता है यानी कि चुंबकित किया जाता है, और उसके ऊपर अप्लाइंग आयरन पाउडर, और उसके ऊपर आयरन पाउडर लगाया जाता है. क्रैक डिस्टॉर्ट द मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्टिंग पार्टिकल्स टू फॉर्म विजिबल लाइंस. यानी कि जो भी सतह पर क्रैक वगैरह होगा वहां पे क्या होगा, डिस्टॉर्ट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसको डिस्टॉर्ट यानी कि विकृत कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिंग पार्टिकल्स टू फॉर्म विजिबल लाइंस. यानी कि जो भी पार्टिकल है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें सतह पे विजिबल लाइन दिखने लगेगी. Principle. When a ferromagnetic material is magnetized, any cracks or defects interrupt the magnetic flux. यानी कि जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन और स्टील, उसको अगर मैग्नेटाइज किया जाता है यानी कि चुंबकित किया जाता है, तो जो भी उसमें क्रैक और डिफेक्ट्स होगा उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा यानी कि चुंबकीय प्रवाह जो पास करेंगे वहां पे इंटरप्शन क्रिएट होगा. किसकी वजह से, क्रैक और डिफेक्ट्स की वजह से. दिस क्रिएट्स मैग्नेटिक लीकेज फील्ड्स एट द डिफेक्ट लोकेशन. यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि जो चुंबकित प्रवाह था उसमें इंटरप्शन होने की वजह से जहां पे भी डिफेक्ट है उसी लोकेशन पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है उसका लीकेज होगा. राइट. Finely divided magnetic particles, dry or suspended in liquid, accumulate at these leakage fields, making the defects visible. उसके बाद क्या करना है कि उस सतह पर मैग्नेटिक पार्टिकल को फाइनली यानी कि छोटे छोटे बारीक पाउडर है उसको, चुंबकीय कण है उसको वहां पे डालना है सरफेस के ऊपर. राइट. वो ड्राई यानी कि सूखा, और सस्पेंडेड इन लिक्विड यानी कि कभी कभार लिक्विड हम भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें निलंबित होंगे वो कण. एक्यूमुलेट एट दिस लीकेज फील्ड यानी कि जहां पे भी लीकेज है यानी कि मैग्नेटिक लीकेज फील्ड है वहां पे वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा यानी कि वहां पे जमा हो जाएगा, जिसके थ्रू हमें वो डिफेक्ट है वो विजिबिलिटी यहाँ पे दिखेगा. पता चल रहा है. Surface preparation. The component surface must be clean, dry and free from contamination like oil, grease, rust और paint. यानी कि जो भी सरफेस के ऊपर हमें एग्जामिन करना है वो सरफेस क्लीन होना चाहिए, ड्राई यानी कि सूखा होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन यानी कि जो भी अशुद्धि है जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, रस्ट यानी कि जंग और पेंट, उसको निकालना होगा यानी कि सरफेस को क्लीन करना होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से हमने मैग्नेटिक फील्ड पास किया है.
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड व्हेन नो डिफेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो एक लाइन में जा रही है, सिंपल इन वन डायरेक्शन आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए सिंपल मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, यहाँ पे डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ पे क्या हुआ, लीकेज हो गया। लीकेज होने की वजह से देखिए यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है और यहाँ से उसने डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया है, राइट। सो यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक पाउडर है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। मैग्नेटाइजेशन, introduce a magnetic field using an electromagnetic yoke, permanent magnets और coil। so यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का हमें एग्जामिन करना है तो वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा। so यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक अदरवाइज परमानेंट मैग्नेट और कॉइल के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई द मैग्नेटाइजेशन फोर्स बिफोर और ड्यूरिंग पार्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि हम जो मैग्नेटिक पार्टिकल अप्लाई करते हैं उसी दौरान, अदरवाइज उससे पहले हम मैग्नेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक है जिसका इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एग्जामिन करना है उस पर। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स, अप्लाई पार्टिकल्स वाइल द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज एक्टिव, जब भी ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्टिव होते हैं उसी टाइम हमें मैग्नेटिक पार्टिकल यानी कि सिंपल उसके जो कण है चुंबकीय कण उसको अप्लाई करना होता है सरफेस के ऊपर। इन ड्राई मेथड स्प्रिंकल ड्राई मैग्नेटिक पाउडर ऑन टू द सरफेस, यानी कि सपोज हम ड्राई मेथड का यूज कर रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटिक पाउडर जो है यानी कि चुंबकीय पाउडर है उसको यहाँ पे स्प्रिंकल यानी कि छिड़का जाता है। इन वेट मेथड स्प्रे और फ्लो अ सस्पेंशन ऑफ वेट पार्टिकल फ्लोरोस्केंट ओवर द सरफेस। सो यहाँ पे सपोज वेट मेथड का अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता, वेट पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे फ्लोरोसेंट का यूज करेंगे जिसमें सस्पेंशन यानी कि निलंबन होता है, निलंबित कण होते हैं वो पर्टिकुलर लिक्विड में, उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहां पे हमने ड्राई मेथड का यूटिलाइज किया है। यूज फाइन फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे बारीक चुंबकीय कणों का उपयोग किया जाता है। रिमूव एक्सेस पाउडर, while the magnet is still active, blow off the excess powder, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी एक्टिव है उसी टाइम जो भी एक्सेस पाउडर है सतह के ऊपर उसको निकालना होगा। द एयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव एक्स्ट्रा पाउडर, यानी कि उतनी एयर होनी चाहिए कि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है सतह के ऊपर उसको निकाल सके, बट जेंटल इनफ नॉट टू ब्लो अवे द पार्टिकल स्टक इन अ क्रैंक, लेकिन इतनी भी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे जो पार्टिकल जो मैग्नेटिक पार्टिकल फंसे हैं उसको निकाल दे। इंस्पेक्शन, examine the surface for any lines or patterns where the powder has gathered, यानी कि सतह पर पाउडर जहां पे जमा हुआ है वहां पे कोई भी रेखा या पैटर्न है कि नहीं उसका एग्जामिन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है यानी कि यहाँ पे डिफेक्ट है, इस तरह से हमें मालूम होगा। A leakage field caused by a crack will attract the powder creating visible indication, यानी कि जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज है वहां पे क्या होगा कि जो पाउडर है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे हमें विजिबिलिटी दिखेगा, यानी कि पाउडर की विजिबिलिटी यहाँ पे हमें दिखेगी। डीमैग्नेटाइजेशन एंड क्लीनिंग,
आफ्टर इंस्पेक्शन डीमैग्नेटाइज द कंपोनेंट एंड क्लीन द मैग्नेटिक पार्टिकल, यानी कि जांच के बाद जो भी हमारा कंपोनेंट था, ऑब्जेक्ट था, उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, यानी कि विचुंबकीय करे, और क्लीन द मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और जो भी चुंबकीय कण है उसको क्लीन करे, यानी कि साफ कर दे। एप्लीकेशंस: detecting surface and near surface cracks in weld, casting, forgings and machinery parts, यानी कि जो भी वेल्डिंग है, कास्टिंग है, फोर्जिंग है, कोई भी मशीनरी पार्ट्स है जिसके अंदर क्रैक्स वगैरह होता है, उसको वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है। कॉमन इन पावर प्लांट्स, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी पावर प्लांट है, एरोस्पेस है, और जो भी हैवी मशीनरी यानी कि भारी मशीनरी का जो भी उद्योग है, उसमें आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स, यानी कि इसका उपयोग क्वालिटी कंट्रोल में और क्रिटिकल कंपोनेंट यानी कि महत्वपूर्ण घटकों की गुणवत्ता को जांचने के लिए भी किया जाता है। एडवांटेजेस: इट इज हाईली सेंसिटिव टू स्मॉल सरफेस डिफेक्ट्स, यानी कि यह सतह पर मौजूद छोटे छोटे डिफेक्ट्स के लिए हाईली सेंसिटिव है, यानी कि अत्यधिक संवेदनशील है। इट इज क्विक एंड रिलेटिवली सिंपल टू परफॉर्म, यह त्वरित और रिलेटिवली सिंपल यानी कि इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं ये प्रोसेस। इट कैन इंस्पेक्ट कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड लार्ज सरफेसेस, यानी कि यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स शेप जिसको हम बोलेंगे जटिल शेप्स यानी कि आकृतियां, और लार्ज सरफेस यानी कि जो बड़ी सतह है उसका ऊपर भी हम यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लिमिटेशंस: इट रिक्वायर्स क्लीन सरफेसेस फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, यानी कि सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट का एग्जामिन करना है वो सरफेस क्लीन होनी चाहिए। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट मेथड जो है वो ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ पर ही लागू होगी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि हमने बात किया आयरन और स्टील जैसे मटेरियल में ही ये मेथड यूज हो सकता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.